दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी मत करना। माँ अन्नपूर्णा हो जाती है क्रोधित। इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर नष्ट हो जाता है अनर्थ। दोस्तों, यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलती को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। रसोई घर में इन गलतियों को करना सबसे बड़ा पाप भी माना जाता है। आप ऐसा कभी ना करें। आपको बता दें, व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी होता है उसके स्वास्थ्य का सही होना। उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा हो जाती है प्रसन्न, कर देती है आपको माला माल। लेकिन जिस व्यक्ति का रसोई घर अगर ऐसा है और होती हैं उसमें ये गलतियां, तो इसे आप मामूली और नज़रअंदाज ना करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। रसोई घर में इन गलतियों को करना सबसे बड़ा पाप भी माना जाता है। पूरे परिवार को दुखों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, महिलाओं के द्वारा रसोई घर से आती है गरीबी और बीमारियां। रसोई घर में अस्थायी रूप से माता अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाते समय स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती और रसोई घर में खांसना, छींकना, इधर उधर हाथ लगाना, जो कि बगैर हाथ धोने पर भोजन को छूने पर खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर में बीमारियां आती हैं। माता अन्नपूर्णा हो जाती है क्रोधित। दरिद्रता का भी हो जाता है वास। ऐसा भोजन खाने पर व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती। राहु केतु का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती आप कभी ना करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा बहुत प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, राहु केतु शनि का पड़ता है बुरा प्रभाव। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जहां पर गृहिणी भोजन बनाती है वो स्थान अगर स्वच्छ नहीं है तो राहु केतु का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। शनि भी रूठ जाते हैं। ऐसे घर में कमाने वाले व्यक्ति पर सबसे बुरे प्रभाव पड़ते हैं। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार हो जाता है। इसीलिए रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव अवश्य करना चाहिए। माता अन्नपूर्णा होती है आकर्षित और मिलती है कामयाबी। दोस्तों, नंबर 3, अपने रसोई घर में ज़्यादा धारदार चीज़ें नहीं रखना चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। रसोई घर में ज़्यादातर धारदार चीज़ें रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे अब तक के सबसे बुरे प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। चप्पल, जूते, झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घोर अनर्थ होता है। माता अन्नपूर्णा हो जाती है उल्टे पांव। दोस्तों, नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी भी रूठ जाती है। ऐसे में एक गृहिणी का भी अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति सब भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें या थोड़ा सा कन्या को खिला दें, तभी ही आप भोजन को चख सकती हैं। दोस्तों, नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर हमेशा निर्धन का निर्धन ही रहता है।
खाने में कभी बाल नहीं आना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा का सबसे बुरा अपमान होता है। इसे घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी सब भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल आप कभी ना करें। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा घर कई अनाजों, भंडारों, धन दौलत से भरा रहता है। अगर आप भी चाहते हैं माँ अन्नपूर्णा को अपने घर पर हमेशा के लिए बुलाना, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ अन्नपूर्णा आपका हमारे घर पर स्वागत है। माँ अन्नपूर्णा के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता अन्नपूर्णा।